मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। जैसे सूरज की आके किरण, जैसे सूरज की आके किरण अंधियार दूर कर देती है। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपकी बाबा। छलकाती है अमृत धारा। आपकी वाणी ओ बाबा छलकाती है अमृत धारा। आपके नैन के नूर से है उजियारा ही उजियारा। आपके नैन के नूर से है उजियारा ही उजियारा। सतरंगी इंद्रधनुष बनकर, सतरंगी इंद्रधनुष बनकर ये मधुर याद भर देती है। मुस्कान आपके बाबा जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपके बाबा। एक नई जिंदगी मिली है आपको पा करके बाबा। एक नई जिंदगी मिली है आपको पा करके बाबा। रूहों की किस्मत जाग उठी है दिल में समा करके बाबा। रूहों की किस्मत जाग उठी है दिल में समा करके बाबा। संगीत हृदय में बजता है, संगीत हृदय में बजता है। मन में प्रभु प्रीत महकती है। मुस्कान आपके बाबा जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। जैसे सूरज की आके किरण, जैसे सूरज की आके किरण अंधियार दूर कर देती है। मुस्कान आपकी बाबा
हर लेती है मुस्कान आपकी बाबा। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। देख लिया उसका स्वरूप अब देखने को रहा ही क्या। मैं धन्य धन्य हो गया, ये जीवन सफल हो गया। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। यूं ना सोचा कभी ऐसा भी दिन मेरा आएगा। होगा यूं ना सोचा कभी ऐसा भी दिन मेरा आएगा। तभी अंधियारे मिट जाएंगे, सुखों का सूरज उग आएगा। जब सहारा उसका पा लिया अब ढूंढने को रहा ही क्या। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। दिल में बस उन्हीं के सदा स्नेह सुमन के है नगमे। दिल में बस उन्हीं के सदा स्नेह सुमन के है नगमे। जो पाया जीवन जब तन मन उसको दे दिया तो भूलने को रहा ही क्या।
जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या, देख लिया उसका स्वरूप अब देखने को रहा ही क्या। मैं धन्य धन्य हो गया, ये जीवन सफल हो गया, जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या, तो सोचने को रहा ही क्या, तो सोचने को रहा ही क्या। जिस भगवान को पाने के लिए तुम अपना सर्वस्व त्याग करने को तत्पर रहते थे, उसे पाकर अब तुम इस संसार में और क्या पाना चाहते हो? सोचो तो जरा, जिस भगवान ने हमें अपना लिया, उसके बाद पाने को क्या रह गया? जो परम आनंद ईश्वरीय मिलन में है, वो सांसारिक भोगों में कहाँ है? सांसारिक भोग व पदार्थ तो क्षणिक सुख देकर सदा के लिए तृष्णा की अग्नि जलाकर चले जाने हैं। आत्मा कभी भी इन भोगों से तृप्त नहीं होती। उसकी तृष्णाओं की कड़ी का अंत नहीं है। यदि आत्मा को तृप्त करना चाहते हो तो आत्म केंद्रित हो जाओ। याद करो, तुम भक्ति में क्या कहते थे कि हे भगवान, तुम बस एक बार आ जाओ, हम तुम्हारे सिवा किसी को भी याद नहीं करेंगे। तुम्हारे सिवा अन्य किसी की भी मत पर नहीं चलेंगे। अब स्वयं भगवान तुम्हें वे वायदे याद दिला रहे हैं। तुम्हें उन्हें पूर्ण करना है। सोचो तो जरा, भगवान स्वयं तुम्हारे लिए आया है। कहाँ भटक रहे हो? अपने आप से पूछो तो सही कि मुझे क्या चाहिए।
मनुष्य के साथ रहकर तो तुमने हजारों वर्षों तक देख लिया। तुम देवताओं के कुल में भी युगों तक रहे। अब जरा भगवान के साथ रहकर तो देखो। जरा सोचो, यह मिलन एक ही बार तो होता है। यदि ईश्वरीय मिलन के इस अमूल्य समय में तुम व्यस्त रहे तो तुम्हारा भाग्य कैसा होगा? विचार करो और देखो अपने भाग्य की लकीर को। ईश्वरीय मिलन का सुख स्वर्ग के संपूर्ण सुखों से भी बढ़कर है। देवताओं को भी वो सुख प्राप्त नहीं होगा जो तुम्हें प्राप्त है। हीरे तुल्य जन्म है ये। सौभाग्यशाली आत्मा हो तुम। सोचो, इस सुख से अपने खजाने भरने के लिए तुम क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंत में झोली खाली की खाली रह जाए? याद रहे, यदि ये सुख निरंतर पाना है तो कर्मेंद्रियों के सुखों का त्याग कर दो, क्योंकि एक ही सुख मिलेगा, चाहे ईश्वरीय सुख या कर्मेंद्रियों का सुख। अच्छी तरह विचार कर लो, तुम्हें कौन सा सुख चाहिए। तुम्हें ये भी ज्ञात रहे कि कर्मेंद्रियों का क्षणिक सुख तुम्हारी बुद्धि को स्थिर नहीं होने देगा। ये सुख तुम्हें आसक्त करेगा, तुम्हें बंधन में बांधेगा। इस सुख के पीछे अपनी अविनाशी कमाई को नष्ट ना करो। विचार करो योगी, विचार करो। तुम्हें ये भी याद रहे कि जिन सांसारिक प्राप्तियों के पीछे तुम ईश्वरीय सुख से वंचित हो रहे हो, वे प्राप्तियां और संपत्ति एक सेकंड में तुम्हें
रोता हुआ छोड़कर तुम्हारा साथ सदा के लिए छोड़ देंगी, और तब तुम्हारे पश्चाताप की घड़ियां बहुत लंबी होंगी कि काश तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई होती। जरा सोचो, जिसे तुमने युग युग से बुलाया हो और वह सर्व खजाने तुम्हारे लिए लेकर तुम्हारे द्वार पर आया हो और तुम्हें कह रहा हो कि लो, ये सब खजाने तुम्हारे लिए हैं, परंतु तुम कहीं और व्यस्त हो और उसकी ओर ध्यान न देते हो, तो परिणाम क्या होगा? जरा सोचो तो सही। स्वयं भगवान तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और तुम विनाशी चीजों के पीछे, अल्पकाल के सुख के पीछे अपने भाग्य की लकीर को छोटा तो नहीं कर रहे? विचार करो। इस ईश्वरीय सुख को पाने के लिए अन्य सभी सुखों का त्याग कर दो। बाकी सब सुख तो तुम्हें तीनों युगों तक संपूर्ण रूप से प्राप्त होते रहेंगे। याद रहे, भगवान ने वायदा किया है, मैं अपने बच्चों की सभी आवश्यकताएं पूर्ण करता रहूंगा। फिर किसके लिए तुम भाग रहे हो? फिर क्या है जो तुम्हें खींच रहा है? जब खानी सभी को 2 रोटी है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। फिर विचार करो, हम किसके लिए भाग रहे हैं? क्या उन रिश्तों के लिए, जो एक जन्म के हैं, या उन सुखों के लिए जो अल्पकाल के हैं? हे योगी, थोड़े में ही संतुष्ट रहकर सर्वशक्तिवान से सर्व खजाने प्राप्त करना ही बुद्धिमानी है। इस विनाश काल में इन भौतिक सुखों की कामना रखना अल्प भाग्य की निशानी है।
इसलिए विचार करो। कहीं तुम अपनी झोली भरने की जगह सब कुछ खो तो नहीं रहे हो? जरा सोचो। वो ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए, मन को राहत में